राधे राधे गाइस, आप सब अच्छे से होंगे। कार्तिक महाराज का कथा करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी देखना हमारे वीडियो को और कमेंट करके बताना क्या क्या कमी रह गया। तथा शक्ति वथा भक्ति जो भी हमसे बनता है प्रभु उतना मैं कर पाती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो कार्तिक स्नान मैं हमेशा से करते आ रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जैसे प्रभु को महीना में कार्तिक और दिन में एकादशी पसंद है, वैसे मुझे भी विष्णु भगवान का ये कार्तिक महीना अति प्रिय है। इसमें मॉर्निंग या 4 बजे उठकर जल्दी जल्दी स्नान करो, फिर पूजा करो, कथा करो, आरती करो। 10 मिनट का आरती होता है, 15 मिनट का विष्णु भगवान का। फिर उसके बाद पूरे दिन राधे कृष्ण का जाप करो मन में ही। ऐसा नहीं है कि काम धंधा छोड़ के करो, कर्म ही पूजा होता है, तो कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो जितना बनता है उतना करते जाती हूँ। तो आप सब हमारा वीडियो देखते रहना और बताना कैसा लगा। विष्णु भगवान का किला के बीच में विष्णु भगवान ये रहते हैं, हमेशा रहते हैं, तो इसी वजह से मैं इन्हीं के नीचे बैठ के करती हूँ कथा। तो आप लोग भी सुनकर बताना कमेंट में कैसा लगा। राधे राधे गाइस, विष्णु भगवान तैयार हैं, मतलब हमेशा रहते हैं भाई। आज ये विष्णु भगवान का कहानी कहूँगी, अभी आप सब भी सुन के। राधे गाइस, आज मैं गोपी कला चंदन लगाई हूँ, आप सब बताना कैसी लग रही हूँ। और राधे राधे का दुपट्टा ली हूँ, और ये मम्मा अभी पूजा करने में लगी हुई हैं, और अभी पिताश्री भी आए हैं चंदन देते चंदन लगा रहे हैं गाइस। ये देखिए भोलेनाथ का बड़ का पेड़ कितना ऊंचा हो गया है, बहुत छोटा था कोरोना काल में, इतना छोटा सा पेड़ था, अभी देखो कितना बड़ा हो गया। तुलसी में नहीं चंदन शीशा। गाइस, आप सबको मैं कार्तिक मास की कथा सुनाने वाली हूँ। तो जय बद्रीनाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, और हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगन्नाथपुरी की जय, हर हर विष्णु जय, राधे जय विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। तो आज षष्ठो अध्याय है। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, गणपति गजानन की जय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत चंदन नादि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा कर्म से 10 गुना झरना से 10 गुना नदी में, और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है। और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा जाता है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नान किया जाता है। और स्नान पूर्वक विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नान संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद और आचमनी दें। अर्ध मंत्रार्थ के कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको नमस्कार है, हे हर्षिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं भी विष्णु भगवान गए हैं, वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा है। अतः जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा है, वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जगन्नाथ, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, हे कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें।
कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा विष्णु शंकर तथा विष्णु का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि यर्त जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले को चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी, तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मला स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान करें। उन्हें पौराणिक मंत्रों के स्नान करना चाहिए। स्नान मंत्र जिसे भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किया है। वे भी पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की समस्त इंद्रादि का देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब कुछ पवित्र हैं। बीजों, रहस्य एवं यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र कश्यपादि ऋषि इंद्रादि समस्त देवताओं मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियों संपूर्ण तथा 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। आदित्य तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों को विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास की पितृपर्ण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष से पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में आवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्य से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थों के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य दे। अर्घ्य मंत्र का अर्घ्य नियम को से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, इरादा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें तथा चंदन, फूल और तंबालू दीकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार संसाष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारे निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु भगवान की पौराणिक कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होते हैं। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण संहिते भामा संवादे भाष्टिकास्ते कार्तिक महात्म्य 6 अध्याय संपन्न। प्रेम से बोलो जय बद्रीनाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, जगन्नाथ बाबा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मीपते विष्णु भगवान की जय, सीतापते श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। Swami
कनकाम्बुजभूषणगगनेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या जगनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गाइस, आप सब कैसे हो? अच्छे से ही होंगे। हैप्पी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हम लोग का सुबह शाम अभी भजन कीर्तन में चल रहा है, पूजा पाठ में चल रहा है। गंगा स्नान करने जाती हूँ मॉर्निंग में 4 बजे, फिर उधर से आती हूँ, वहाँ पे सब माता सब भगवान का पूजा हो जाता है मंदिर में। गंगा जी का मम्मा भी करती हैं जम के। उसके बाद फिर वहाँ से आती हूँ तो फिर घर पे जल्दी जल्दी सब आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे। ये हमारे विष्णु भगवान केला का पेड़ है, ये मैया तुलसी का कर रही हूँ, ये माँ तुलसी हैं। और ये इसमें भी विष्णु भगवान वास करते हैं। कार्तिक महीना में अति महत्व है इनका, पूजा और आरती और दीप वगैरह जलता है। ये भी है हमारे जिसमें शनि देव भी वास करते हैं और सर्व देवता वास करते हैं, तो इनका भी पूजा होते रहता है हमारे यहाँ। और फिर मैं दिखा दूँ, ये काफ़ी लंबा हो गया है, कोरोना काल का है। ये बड़ का पेड़ है जिसमें फेरी वगैरह मम्मा बड़ पूजा वगैरह करती हैं। और ये बहुत 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 ऊंचा हो गया है। और बता दूं कि यहाँ इनमें भी हर दिन पूजा होता है, क्योंकि भोलेनाथ और मैया पार्वती वास करती हैं गाइस। तो और उसके बाद मैं और मम्मा जो कि हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं, सब लोग बोलता है। अभी सूर्य नारायण निकले नहीं हैं, निकलने वाले हैं गाइस। तो पूजा हो गया, आरती हो गया। और जैसा कि बता दूं, अब भोजन नाश्ता वगैरह तैयारी चलेगा हम लोग का। फिर शाम में विष्णु भगवान का दीप जलाऊंगी, आरती करूंगी। शाम में भी आरती होता है, तुलसी मैया का भी दीप दिखाया जाता है और विष्णु भगवान का भी आरती करती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, मतलब पूरा महीना चलते रहता है ओम जय जगदीश हरे कार्तिक का महीना में। और गंगा स्नान भी चलते रहता है और नियम धर्म। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय उमापति महादेव की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, सीतापति श्री रामचंद्र जी की जय। तो पूजा पाठ हो गया अच्छे से, मम्मा पापा का आशीर्वाद भी मिल गया है। अब प्रभु कल्याण करे, उनका कृपा बरसने का कृपा है, भगवान सबको कल्याण करे और साथ में हमारा भी कल्याण करे। तो अभी हमारे यहाँ भोलेनाथ जी भी बैठाए हुए हैं गाइस। यहाँ पे शमी पेड़ का भी पूजा होते रहता है, आप सब देख लो। तो बहुत अच्छे से हो गया गाइस। आप सब भी आशीर्वाद और सपोर्ट करते रहना। खुश रहो, जल्दी भी वृद्धि विकास बिजनेस करो, अपना बिजनेस करो।